अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल औला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नूबिरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्गतूली क़िस्सा मुख्तसर। सदर महफिल ज़ीनत महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा क़िबला सय्यद मोहम्मद ताहिर काज़मी शाह साहिब सीदा शरफ़ुहु मेहमान नज़ीर एहतिशाम बिहम्दिही ताला एक मरतबा फिर क़िबला शाह साहिब के हुक्म पर हाज़िरी हो रही है। अल्लाह करीम शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। काफ गैसू हा दहन या अबरू आंखें आइन सौद। हुलिया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ गैसू हा दहन या अबरू आंखें आइन सौद। काफ हा या आइन सौद उनका है चेहरा नूर का। उनका है चेहरा, उनका है चेहरा, उनका है चेहरा। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा। आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के लगी हैं। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा। आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के लगी हैं। माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक़ है। माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक़ है। आरिज़ है कि वल फज्र की आयत के अमी है। माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक़ है। आरिज़ है कि वल फज्र की आयत के अमी है। गैसू है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए। गैसू है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए। अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले। अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं। गर्दन है कि बर फर्क ज़मी औज सुरैया। लब सूरत याकूत शुआओं में दुले।
लब सूरत याकूत शुआओं में दुले हैं, कद है, कद मुबारक, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के आलम, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के आलम है, सीना है कि रमज़ दिल हस्ती का खजीना, सीना है कि रमज़ दिल हस्ती का खजीना, पलकें हैं कि अल्फाज रुखे लोह कलम है, और बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबान बोल रही है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबान बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमंडते हुए दरिया, क़िराअत है कि असरारे जहां खोल रही है। जितना भी पढ़े इमाम अहले सुन्नत की क्या बात, काफ गैसू हादहन या अबरू आंखें आइन साद, काफ हा या आइन साद, उनका है चेहरा नूर का। कुरान करीम में 3 तरह की आयत, आयत मुहकमात, आयत मुतशाबिहात और आयत मुक़त्तआत। मुहकमात वो आयतें जिनका तर्जमा बिल्कुल वाज़ेह होता है और मुराद भी बिल्कुल वाज़ेह होती है। और ये बात याद रखिए, अकीदा जो बनता है वो आयाते मुहकमात से बनता है। माना भी वाज़ेह, मुराद भी वाज़ेह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, माना वाज़ेह है, मुराद वाज़ेह है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, माना वाज़ेह, मुराद वाज़ेह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, माना वाज़ेह, मुराद वाज़ेह। इन्ना अअतैना कल कौसर, माना वाज़ेह, मुराद वाज़ेह। अल्लाह ने जिक्र मुस्तफ़ा में जितनी भी आयतें नाजिल फरमाई, सारी मुहकमात ही नाजिल फरमाई। मुतशाबिहात, दूसरी किस्म की आयतें मुतशाबिहात, माना तो वाज़ेह है, मुराद वाज़ेह नहीं है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है, माना तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन मुराद वाज़ेह नहीं है। अल्लाह आज़ा से पाक, वो हाथों से पाक, वो नूर है, तो माना तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन मुराद वाज़ेह नहीं है। ये आयतें मुतशाबिहात। और तीसरी किस्म की आयतें जो मौजू भी है, आयतें मुक़त्तआत, जिसका माना वाज़ेह नहीं है, माना वाज़ेह नहीं है, तर्जमे का नहीं पता। कई सूरतों की इब्तिदा में अलिफ लाम मीम मुक़त्तआत है, कता कता करके अलहदा अलहदा करके पढ़ा जाता है। बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े उलमा मशाइख, तर्जमा किसी ने नहीं किया, यही लिख दिया अलिफ लाम मीम हामीम मुक़त्तआत है, इसी तरह लिख दिया। यासीन इसी तरह लिख दिया। ताहा माना नहीं मालूम, इसी तरह लिख दिया। इसी से काफ हा या आइन साद मुक़त्तआत कता कता करके पढ़ा जाता है, माना नहीं मालूम। सिर्रुम बैनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक राज की बात है। मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने पर हमारा यकीन है। अल्लाह ने जिस तरह बाकी आयतें नाज़िल की हैं, इसी तरह मुक़त्तआत भी नाज़िल की हैं।
अब मुराद आम लोगों को मुराद का भी नहीं पता, लेकिन बरेली के ताजदार सिक्किदी आला हजरत ने कहा माना तो नहीं मालूम, लेकिन मुराद हम बयान कर देते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि कुरान पाक आम लोगों के बस की बात नहीं होती भी जहां से लिया कुरान पाक पढ़ लिया। ये इतना आसान नहीं होता कुरान पाक। अगर कुरान पाक सीखना चाहते हो तो उनसे सीखिए जिनके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत हुआ करती है। 1500 साल यौम मिलाद मनाने वालों ये पैगाम लेकर के जाइए, कुरान पाक से मोहब्बत करें, प्यार करें, ताल्लुक मजबूत रखें। ऐसा नहीं हो हम मिलाद मनाते रहे और हमें कुरान पाक ही पढ़ना ना है। मिलाद वाले से हमारा ताल्लुक मजबूत उस वक्त होगा जब कुरान पाक से हमारा ताल्लुक होगा। ये वो लारीब किताब है जो अल्लाह ने कल्बे मुस्तफा पर नाज़िल फरमाई है। कुरान पाक पढ़िए, सीखिए कुरान पाक की तफसीर जानिए। सय्यदी आला हजरत ने मुराद बयान कर दी। काफ हा या ऐन साद, मुराद क्या है? काफ जैसू, हा दहन, या आंखें ऐन साद। भाई माना तो नहीं मालूम, लेकिन मुराद बयान कर रहे हैं। असल बात ये है कि अहले मोहब्बत जब कुरान पढ़ते हैं तो वो कुरान पाक से भी मुस्तफा की शान ही बयान किया करते हैं। इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाया। गारे हिरा 5 आयतों का नुज़ूल हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सिलसिला जारी रहा, फिर इनक़िता आ गया। चंद दिनों के लिए वही रुक गई, आरज़ी इनक़िता। उसमें 4 कौल है। 12 दिन इनक़िता रहा वही का, 15 दिन इनक़िता रहा वही का, 25 दिन इनक़िता रहा वही का, 40 दिन इनक़िता रहा। अब वो कान मुबारक जो वही के नुज़ूल के खूगर हो चुके थे, इस इनक़िता की वजह से महबूब अलैहिस्सलाम परेशान हुए। और इधर कुफ़ार ने ताना भी दे दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके रब ने छोड़ दिया है, इसका रब इससे नाराज हो गया है। और अगर आप हकीकत को देखें, कुफ़ारे मक्का ने जितने भी हमले किए और जितने भी ताने दिए ना, महबूब अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं इरशाद फरमाया। तेरे दुश्मन ने तुझे जो भी कहा अल्लाह ने उसका जवाब दिया। तेरे दुश्मन ने तुझे जो भी कहा अल्लाह ने उसका जवाब दिया, पर तूने पलट कर कुछ न कहा, तेरी शर्मो हया का क्या कहना। अब एतराज क्या था, ताना क्या था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके रब ने छोड़ दिया, उसका रब नाराज हो गया। अब इसका जवाब सीधा सा ये था, मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला। उनका रद्द हो जाता, तरदीद हो जाती, इतराज का जवाब मिल जाता कि आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, आपका रब आपसे नाराज नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह ने आगाज यहां से नहीं फरमाया। मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला, ये जवाब था एतराज का, ये जवाब था इश्काल का, ये एतराज था उनके ताने का। लेकिन आगाज यहां से नहीं हो रहा, आगाज कहां से किया? वद्दुहा। जिब्रील चला जा मुस्तफा की बारगाह में, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। अब दुहा किसे कहते हैं? चाश्त के वक्त को कहते हैं। चाश्त का वक्त दुहा का होता है, और लैल से मुराद क्या है? रात होती है। अब दुहा चाश्त का वक्त होता है, लेकिन जब लैल के मुकाबला में आ जाए तो सारा दिन मुराद हुआ करता है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर अजीजी फारसी के अंदर पढ़ लीजिए, उर्दू तर्जमा भी है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, अल्लाह फरमाता है चढ़ते दिन की कसम है, छा जाने वाली रात की कसम है। आवाज क्या थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके रब ने छोड़ दिया, नाराज हो गया। जवाब तो यही था ना, मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला। जवाब पूरा होता, बात पूरी होती, लेकिन आगाज यहां से नहीं है, आगाज है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। अब अल्लाह कसम बयान कर रहा है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, चढ़ते दिन की कसम, छा जाने वाली रात की कसम। अब दुहा से मुराद क्या है? इल्म मुस्तफा। लैल से मुराद क्या
है? खुल्क़े मुस्तफ़ा। फिर कहा दुहा से मुराद है ज़ाहिर मुस्तफ़ा और लैल से मुराद है बातिन मुस्तफ़ा। फिर कहा दुहा से मुराद क्या है? मिलाद मुस्तफ़ा। लैल से मुराद क्या है? मेराज मुस्तफ़ा। फिर कहा दुहा से मुराद क्या है? चेहरा मुस्तफ़ा और लैल से मुराद क्या है? जुल्फ़े मुस्तफ़ा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, चढ़ते दिन की कसम, छा जाने वाली रात की कसम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ज़ाहिर मुस्तफ़ा की कसम, बातिने मुस्तफ़ा की कसम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इल्म मुस्तफ़ा की कसम, खुल्क़ मुस्तफ़ा की कसम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, यौम मेलाद की कसम, शब मेराज की कसम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मुस्तफ़ा हमें तेरे चेहरे की कसम है, जुल्फ़े अंबरी की कसम। काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। कितना नूरानी चेहरा है कि अल्लाह भी उसकी कसम बयान फरमा रहा है। कायनात में अल्लाह ने इतना सोहना किसी को बनाया ही नहीं जितना सोहना अपने मुस्तफा को बनाया है। कायनात का सारा हुस्न मेरे मुस्तफा की वजह से है। यहूदियों का बड़ा आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम परेशान हो गए। इस्लाम बढ़ता जा रहा है, पैगंबर इस्लाम के चाहने वालों में इजाफा होता जा रहा है। साजिशें भी की, हीले भी किए, बहाने भी किए, सरतोड़ कोशिशें की, लेकिन मिशन में कामयाब नहीं हुई। एक और बहाना, मुनाजरा किया जाए, इस्लाम के चाहने वालों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। अब्दुल्ला बिन सलाम ये काम कर सकता, पूरी यहूदियत को नाज था अब्दुल्ला बिन सलाम, इल्म का समंदर था अब्दुल्ला बिन सलाम। अब मुनाजरा के लिए तैयारी की भी जरूरत है, तैयारी की। अब वो चंद दिनों की तैयारी कितनी थी? 1 महीना की तैयारी। एक बड़ा आलिम दीन यहूदियत का महीना भर तैयारी करते, उलमा को इकट्ठा किया, किताबें जमा की। 1 महीना भर की तैयारी में 100 सवालात 100 सवालात ज़हन के खाने में तरतीब दे करके रवाना हुए। नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा हो, मुसलमानों के नबी से मुनाजरा हो। अब वो रवाना हुए ना मुनाजरा के 100 सवालात ज़हन में लेकर के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे, अतइमुत ताम, महबूब अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू, खाना खिलाओ, वाफशुस सलाम, सलाम फैलाओ, महबूब अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे, औसिलुल अरहम, सिला रहमी करो। अब ये वो काम है जो बरकत वाले काम है, बरकत वाले। आज हर आदमी परेशान नजर आता है, बेबरकती है, बेबरकती है। क्यों बेबरकती? तो हमने खुद शुरू की, खाना खिलाना हमने छोड़ दिया, सलाम आम करना हमने छोड़ दिया, सिला रहमी को तरक हमने कर दिया, कता रहमी की तरफ आ गया। भाई बरकत वाले ये काम है। महबूब अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे थे, अब्दुल्ला बिन सलाम एक तरफ बैठे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू मुकम्मल हुई ना, तो अब्दुल्ला बिन सलाम की तरफ देखा, फरमाया बताओ कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? नजरें उठा करके देखा ना चेहरा मुस्तफा की तरफ, नूरानी चेहरे की तरफ। काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, नूरानी चेहरे की तरफ देखा। मुनाजरा करने के लिए आया था, उलमा को साथ लेकर के आया था ना, किताबें लेकर के आया था, तैयारी करके 100 सवालात ज़हन के खाने में तरतीब दे करके। मेरे मुस्तफा ने देखा, फरमाया बताओ कैसे आना हुआ? उसकी नजरें चेहरा मुस्तफा पे पड़ जाती हैं। कहने लगा कलमा पढ़ के मुसलमान बनने के लिए आया। चेहरा
चेहरा मुस्तफा को देखा, एक नजर देखी, एक झलक देखी, हुस्न मुस्तफा को देखा, वद्दुहा का चेहरा देखा, वल्लैल की जुल्फे देखी, कलमा पड़ा मुसलमान हो गया। अब उलमा बड़े परेशान हुए, कहने लगे अब्दुल्ला बिन सलाम क्या किया? अगर ऐसा ही करना था ये तैयारी किस लिए? ऐसा ही करना था फिर उलमा का कट किस लिए? ऐसा ही करना था फिर सवालात की तरतीब किस लिए? ये तूने क्या किया? कोई बात ही तो की होती ना, कोई एतराज ही जड़ दिया होता, कोई दलील ही मांगी होती, कोई मौजज़ा ही तलब किया होता। ये क्या किया? आते ही कलमा पढ़ लिया। अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते, मुझसे क्या पूछते हो? पता तो मुझे भी नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्या बताऊं, क्या बताऊं? पता तो मुझे भी नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। कहा अब्दुल्ला बिन सलाम कुछ तो बुलाओ, बताओ ना, कुछ तो कहो ना। अबू दाऊद की हदीस में मुबारका है, अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा अगर इसरार करते हो तो फिर सुन लो, अरफ़तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब। एक नजर चेहरा मुस्तफा पे पड़ी, मेरे दिल ने गवाही दी है इतना सोहना चेहरा किसी अल्लाह के नबी का ही चेहरा हो सकता है। इतना प्यारा चेहरा, इतना हसीन चेहरा, इतने जमाल वाला चेहरा, अगर वो ऐलान करता है ना मैं अल्लाह का नबी हूँ, अरफ़तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, मेरे दिल ने गवाही दी ये झूठा नहीं हो सकता, इतने हसीन चेहरे वाला सच्चा नबी ही हो सकता है। इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक कंधों में रखी, काले रंग की चादर। महबूब अलैहिस्सलाम घर तशरीफ ले गए। उम्मुल मुमिनीन हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हा से मेरे महबूब ने फरमाया, आयशा कैफ़ तुरीनी या आयशा। आज हम अच्छा लिबास पहने ना, तैयार होकर के अपने रुफका से पूछते बताओ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? कहेंगे बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा सोहना लग रहा है, लिबास बड़ा अच्छा है, आज नया लिबास पहना हुआ है। लिबास से इंसान की शख्सियत निखरती है। महबूब अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक कंधों में घर तशरीफ लाए, फरमाया कैफ़ तुरीनी या आयशा, आयशा बता कैसा लग रहा हूँ। उम्मुल मुमिनीन अर्ज करती या रसूल अल्लाह बड़े सोहने लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, चादर ने क्या हुस्न बढ़ा दिया है। कई बातें हो सकती थी ना, लेकिन कुर्बान जाएगी फसीहा व बलीगा, राजदान नबूवत खलीफतुर रसूल सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहजादी बात करती थी तो कमाल कर दिया करती थी। जवाब कई हो सकते थे, मेरे मुस्तफा ने कैफ़ तुरीनी या आयशा, ए आयशा आज तू बता। सहाबा देख के बताते रहते, कहते रहते आयशा तू बता कैसा लग रहा हूँ। कुर्बान जाए उम्मुल मुमिनीन ने क्या अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर की वजह से हुस्न नहीं है, आपके चेहरे की वजह से चादर भी निकली हुई नजर आ रही है। चादर का हुस्न आपके चेहरे की वजह से, लिबास का हुस्न आपके चेहरे की वजह से है। ये सारी कायनात का हुस्न मेरे मुस्तफा का सदका बढ़ता जा रहा है। इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ाई, सियाहत के लिए मेरे मुस्तफा बाहर तशरीफ ले गए, चलते हुए दूर निकले। महबूब अलैहिस्सलाम रास्ते में काफिले वालों ने पड़ाव किया हुआ था, पड़ाव आरजी होता था, जा बजा मंजिल पे रुक जाते थे इस्तिराहत के लिए, आराम के लिए। महबूब अलैहिस्सलाम ने उनके चरते हुए ऊंटों को देखा। एक ऊंट सुर्ख रंग का ऊंट, अरब की तारीख से वाकिफ जानते हैं कि सुर्ख रंग ऊंट की क्या कदर व कीमत होती है। एक सुर्ख रंग का ऊंट निगाह मुस्तफा को पसंद आ गया। मेरे महबूब का इंतखाब, नजर मुस्तफा पड़ी एक सुर्ख रंग के ऊंट पर, महबूब अलैहिस्सलाम ने उस ऊंट को पसंद कर लिया। महफिल मिलाद में आने वालों ये पैगाम लेकर के जाना, हमने जिंदगी गुजारी
कि लोगों की नजरों में हम अच्छे बन जाएं, हमारे तौर तरीके, हमारा रहन सहन, उठना बैठना, रफ्तार गुफ्तार। हम लोगों से पूछते हैं बताओ मैं सोना लगता हूँ। कितने नौजवान दाढ़ी मुंडवा करके पूछते हैं मैं सोना लगता हूँ। पैंट कोट पहन करके टाई लगा करके पूछते हैं मैं सोना लगता हूँ। मेरा स्टेटस देखो, मेरा बिजनेस देखो, मेरी प्रॉपर्टी देखो, मेरी जायदाद देखो। हम ये सारी तर्ज जिंदगी किस लिए? सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी कि लोगों की नजरों में अच्छा बन जाऊं। ईमान वाले छोड़ दे, दुनिया वाले किसी से वफा नहीं करते। आप सारी जिंदगी उन्हें राजी करते रहेंगे ना, ये राजी नहीं होते। महफिल मिलाद में आने वालों, 1500 साल जश्न मिलाद मनाने वालों, आज ये नियत करके उठें, दुनिया के लिए काम नहीं करेंगे, मदीने वाले के लिए काम करेंगे। मदीने वाले के लिए काम करेंगे, नबियों के इमाम के लिए काम करेंगे। हमारा ये काम जो होगा, हर अच्छा काम अल्लाह की रजा के लिए और महबूब अलैहिस्सलाम की रजा के लिए होगा। हो सकता है हमारी नीयत, हमारे इरादे आज की महफिल पाक से तब्दील हों और ऐसा वक्त आए हम लैलो नहार बसर करते जाएं, हमारी जिंदगी को देखकर मुस्तफ़ा को प्यार आ जाए और नबी भी गुलामों को पसंद करते चले जाएं। बस ये पैगाम लेकर के जाइएगा। वो सुरख रंग का ऊंट मेरे मुस्तफ़ा को पसंद आ गया। महबूब अलैहिस्सलाम ने ऊंट की मुहार पकड़ी, फरमाया इसका मालिक किधर है? मालिक खैमे से बाहर आ गया, जी मैं इसका मालिक हूँ। फरमाया ऊंट बेचना चाहता है। अब वो ऊंट बेचने के लिए नहीं आए थे, मंजिल आगे थी, क़याम आरज़ी था, खैमे लगाए हुए थे, आगे जाना था। फरमाया ऊंट बेचना चाहते हो? उसने यूं नजरें चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ देखी, यूं देखा, ऊंट बेचने के लिए नहीं आए थे, चेहरा मुस्तफ़ा को देखा, कह दिया बेचना बेचना है। मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, जे सोहना मुहम्मद आ जाता। मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, जे सोहना मुहम्मद आ जावे, ते मैं अपना सारा घर बेचा, जे सोहना मुहम्मद आ जावे। उसने कह दिया बेचना है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बताओ कितने दाम है? उसने बताया, फरमाया इतने ले ले, कम कर ले। उसने कहा मंजूर है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं तिजारत की गर्ज से नहीं आया था, मैं तो सियाहत के लिए आया था। तेरा ऊंट पसंद आ गया, अगर तू इजाजत दे ऊंट में ले जाता हूँ और घर जाकर के कीमत भेज देता हूँ। कहने लगा बरा मुझे क्या एतराज हो सकता है, मुझे क्या एतराज हो सकता है, आप ऊंट ले जाइए। मेरे मुस्तफ़ा ऊंट को लेकर के पलटे। जब तक मुस्तफ़ा नजर आते रहे, किसी और तरफ नहीं देखा, मुस्तफ़ा के जाने की तरफ ही देखते रहे। ईमान वाले, मेरे नबी का आना भी कमाल है, मेरे मुस्तफ़ा का जाना भी कमाल है। वो एक देहाती औरत उम्मे माबद, जब मेरे मुस्तफ़ा उसके घर तशरीफ ले गए, अबू माबद घर आए ना, बकरियों का रेवड़ लेकर के, शाम का वक्त था, कुछ फासले पे खड़ा हो गया। अबू माबद ने मंजर देखा, घर तो मेरा पुराना है, लेकिन आज मेरी कुल्ली पर नूर की बरसात हो रही है, नूर बरस रहा है। अंदर दाखिल हुआ, उसने जाते ही पूछा उम्मे माबद कोई बंदा आया था? उसने कहा जा रजुलुम मुबारकुन, एक मुबारक आया था, एक मर्द आया था, बड़ी बरकतों वाला आया था। कहा बताओ वो कैसा था, कितनी बरकतें हुई? वो एक देहाती औरत कहने लगी, अबू माबद क्या बताऊं, वो मुबारक क्या था? दूर से आया तो बड़ा सोहना लगता था, करीब आया तो और सोहना लगता था, नेड़े आया तो और सोहना लगता था। वो ताजदारे गोलड़ा ने कहा मुख चंद बदर शाशानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी है मदबरी, ओनू हस्ती दा उनवान आखा, रब सच्चे दी बुरहान आखा, या अखियां दा कुरान आखा, इस सूरत नू मैं जान, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान थी शाना सब बनिया, और की जिन्नो बशर की शाहो गदा, डिठी जिसवी नसीर ओ शान खुदा, उड़े होश ते मुंहों बोल उठया सुभान अल्लाह मा अजमल,
व अहसनु मिनका लम तरक़तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ सुबहानल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, ये मुश्ताक अखियां किथे जा लड़ियां। मेरे महबूब ने ऊंट पकड़ा, वापस पलटे, जब तक मुस्तफा नजर आते रहे किसी और तरफ नहीं देखा। मेरे मुस्तफा का आना भी कमाल है, मेरे नबी का जाना भी कमाल है। नजरों से ओझल हो गए, नजरों से ओझल हो गए महबूब अलैहिस्सलाम। अब वो काफिले का सलार बड़ा परेशान हुआ, मेरा कीमती ऊंट वो लेके चला गया। आने वाला आता है, आप दुकानदार हैं, कसब करते हैं, कस्टमर ने पैसे दिए, चीज खरीदी, चला गया। हमने नहीं पूछा है कौन है, कहां से आया है, भाई जरूरत ही नहीं है। जब उधार का मामला होता है ना, पूछेंगे भी कौन है, तेरा नाम क्या है, तारुफ क्या है, कोई जामीन है तेरा, कोई चीज गिरवी ही रख दे। कहने लगा कीमती ऊंट था, मैंने नाम नहीं पूछा, मैंने एड्रेस नहीं लिया, मैंने हुलिया नहीं पूछा, मैंने उनका कोई जामीन नहीं मांगा, कोई चीज गिरवी नहीं रखी। बड़ा परेशान हुआ। काफिले के लोग जमा हो गए, कहने लगे सरदार खैरियत तो है। कहने लगा कि बंदा आया था और वो ऊंट लेकर के चला गया, देखा तो हमने भी है। एक से पूछता तुझे उसका पता है? कहने लगा किस पते की बात करता है, मैं तो वद्दुहा का चेहरा ही देखता रहता। दूसरे से पूछा भी तुझे पता है? कहने लगा किस पते की बात करता है, मैं तो वल्लैल की जुल्फें ही देखता रह गया। उसने तीसरे से पूछा भी तूने कोई एड्रेस लिया है? कहता छोड़ एड्रेस की बात, मैं तो माज़ागल बसर आंखें ही देखता रह गया। वो चौथे से पूछा भी तू बता क्या कहता है? कहने लगा तू उसकी बात करता है, उसका नाम पूछता है, उसका एड्रेस पूछता है। कहने लगा तूने कुछ पूछा? कहने लगा पूछा तो कुछ नहीं, देखा है। क्या देखा है? इज़ा तकल्लमा रुइया कन्नूरी यखरुजु मिन बैनि सनाया, मैंने गुफ्तगू करते देखा है। जब वो बातें कर रहा था ना, दो दांतों के दरमियान से ऐसा नूर निकल रहा था कि दरो दीवार भी रोशन हो रही थी। उसने पांचवें से पूछा भी तुझे कोई पता चला हो? कहने लगा इज़ा दाहिका यतलाला फिल जुदुर, उसके तबस्सुम की एक झलक मैंने भी देखी है। जब वो मुस्कुरा रहा था, ये पहाड़ भी रोशन होते जा रहे थे। वो क्या था, कहां चला गया? कहने लगा जो भी हुआ, उसने अपने हुस्न का जादू जगाया और हमसे कीमती ऊंट हथियार के ले गया। जब उसने ये बात की ना, हथियार के ले गया। सलार की बीवी ने वो खैमे के पर्दे को हटा दिया। कहने लगी खबरदार उसके खिलाफ बात न करना। कहने लगे क्या हुआ? कहा आना जामिनतुन बिसामानी जमालिकुम, मैं जमानत देती हूं तुम्हें तुम्हारे ऊंट की कीमत मिल जाए। मेरी जमानत है, ऊंट की कीमत मिल जाएगी। बड़े हैरान हुए, आई है हमारे साथ। जमानत कौन देता है? जिसका ताल्लुक होता है, जिसका रिश्ता होता है, जिसकी कराबतदारी होती है, आई है हमारे साथ, जमानत उसकी दे रही है। पलट के देखा और पूछा तू उसकी जमानत दे रही है, तू उसे जानती है? उसने कहा कसम है खुदा की मैं भी उसे नहीं जानती, वल्लाह मैं भी नहीं जानती, मुझे भी नहीं पता। कहा जानती नहीं है, जमानत फिर भी दे रही है, पता है जमानत का मतलब क्या है? कहा अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो ऊंट की कीमत नहीं देगा ना, मुझसे ले लेना, उसके खिलाफ कोई बात ना करना। अभी वो महवे गुफ्तगू थे, मेरे मुस्तफा के सहाबा तशरीफ ले आए। फरमाया कहाँ है ऊंट का मालिक? कहने लगा जी मैं इधर हूँ। फरमाया हमारे नबी ने तुम्हारे लिए खजूरों का तोहफा भेजा, खजूरें कबूल कीजिए। ईमान वालों ईमान से बताना, महफिल मिलाद में आने वालों ईमान से बताना। आज इंसान के पास रुपया है, पैसा है, सरमाया है, वो मिल आनर है। जब कोई उम्रा करके आता है ना, तो चौधरी वडेरा भी कहता है दो खजूरें मुझे भी देनी है। वो हाजी हज करके पलटता है, मालदार भी कहता है दो खजूरें मुझे भी देनी है। इतना सरमाया है, दो खजूरें नहीं ले सकता। कहता है दो खजूरों की बात नहीं हो रही, मदीना मुनव्वरा की बात, शहर मुस्तफा की बात हो रही है, निस्बत की बात हो रही है। आज हम तड़प जाते हैं, कोई हज करके आ रहा है, कोई उम्रा करके आ रहा है, ये मोतमिरीन हुज्जाज इनकी जियारत भी करेंगे, मदीना मुनव्वरा की खजूरें भी लेंगे। वो खजूर खाते हैं, वो दिल की रौनक बदल जाती है, तस्कीन मिल जाती है, करार मिल जाता है। ईमान वाले ईमान से बताना, आज तू मैं मदीना मुनव्वरा की खजूर खाते हैं, हमें करार मिल जाए, तस्कीन मिल जाए। उन खजूरों का क्या कहना जो आई भी मदीना मुनव्वरा से हैं और आई भी मुस्तफा के हाथों से।
से अता फरमाई है, ये तोहफा कबूल कीजिए। अब वो खजूरें खा रहे थे और वो खजूरें नूर की चाशनी जो है वो दिल के अंदर उतरती जा रही थी। फरमाया ये लो तुम्हारे ऊंट की कीमत जो मुस्तफा तय करके गए थे। कहने लगे अब एक ऊंट की बात क्या करते हैं, एक ऊंट की कीमत कहाँ रह गई, हम सारे के सारे उसकी बारगाह में खुद बिक चुके हैं। बताओ कहाँ है वो साहिब, कहाँ रहते हैं, उनका डेरा कहाँ है। साहबा फरमाते आओ तुम्हें ले चलते हैं। मुस्तफा की बारगाह में ले गए। वो जितने गैर मुस्लिम थे सारे के सारे नूरानी चेहरा तकते जा रहे थे, वो दुहा वाले चेहरे का दीदार करते जा रहे थे, वो लैल जुल्फों को देखते जा रहे थे और सारे कलमा पढ़ के मुसलमान बनते जा रहे थे। या अबरू आंखें आइन साज, काफ हा या आइन साज, उनका है चेहरा नूर। और आजम चिश्ती साहब का अंदाज भी बड़ा प्यारा है। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे। ते अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ मुख तो निकाब हटा। अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ मुख तो निकाब हटावे। ते बिजली डरदी लिश्क न मारे, मता बेअदबी हो जावे। जे हो जावे सैर चमंदी, सारा गुलशन सीस नवावे। जे सोहना पावे हथ फुल्लां विच, ते शान फुल्लां दी वध जावे। जे सोहना पावे हथ फुल्लां विच, ते शान फुल्लां दी वध जावे। नैन नशीले मस्त रसीले, सोहना विच कजल सुहावे। अल्लाह अल्लाह हुस्न माहिदा, जिदी चात न चली जावे। खुल्क ओदे ने मोहली दुनिया, ते कोई विरलाई जान बचावे। की एजाज नजर विच तेरी, जेड़ा आवे ओई विक जावे। ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे, जे ओ खोले पेच जुल्फ दे, ऐते राही राह भुल जावे। जे ओ खोले पेच जुल्फ दे, ऐते राही राह भुल जावे। इल्म खुदा ने ऐना दिता, अकलां विच ना आवे। ते अकल खुदा ने ऐनी दिती, इल्मा विच ना आवे। इल्म खुदा ने ऐना दिता, इल्म खुदा ने ऐना दिता, अकलां विच ना आवे। ते अकल खुदा ने ऐनी दिती, इल्मा विच ना आवे। ओ केड़ा इत्थे गिन गिन दसे, जिथे गिनती भी मुक जावे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, कुर्बान सैयदी आला हजरत, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। वो केड़ा इत्थे गिन गिन दसे, जिथे गिनती भी मुक जावे। ते आजम ऐडा सोहना माही, आजम ऐडा सोहना माही। काफ हा या आइन साद, उनका है चेहरा नूर का। आजम ऐडा सोहना माही, सानू किधरे नजर ना। आजम ऐडा सोहना माही, सानू किधरे नजर ना आवे। आज की महफिल पाक का सदका अल्लाह करीम सबको दीदार मुस्तफा